नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। पिछले कई दिनों से हमारे देश में कोरोना की फिर से आहट शुरू हो चुकी है। क्या वास्तव में कोरोना इतना भयानक है या फिर लोगों के अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है? इसकी तमाम जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। कुछ एक तथ्य भी ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा कि कोरोना जितना भयानक हमें बताया जा रहा है उतना है नहीं, ये सच्चाई है। कई बातें हैं, तमाम जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, जो कोरोना पीछे आया वो वायरस नहीं था। इंडोनेशिया के कुछ डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक मृतक कोरोना पीड़ित की मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम किया, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात से इनकार किया था कि जिसकी भी मौत कोरोना से हो उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी इंडोनेशिया के कुछ डॉक्टरों ने इस बात को नकारते हुए एक शव का पोस्टमार्टम किया और उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। तथ्य सामने ये आए कि कोरोना कोई वायरस नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। ये शरीर में केवल खून को जमाने का काम करता है। जब हमारा खून जम जाता है, खून के थक्के जम जाते हैं, तो खून के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया होती है वो बाधित होती है, और इस ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया में जब बाधा आती है तो हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे धीरे धीरे करके हमारी मौत हो जाती है। कुछ दूसरा कारण यह भी रहा है कि जिस भी मरीज को हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया, ज़्यादातर उन लोगों की मौत हुई है, क्योंकि डॉक्टरों को भी डर था कि कोरोना से ग्रसित इंसान के पास जाने से कोरोना लगने का डर रहता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी को सेफ और सुरक्षित रखना चाहता था, तो जिस वजह से कोरोना के जो भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए उन पेशेंटों को अच्छे से उपचार नहीं मिल पाया। इसका मुख्य कारण ये भी रहा। दूसरा, किसी भी शराब पीने वाले आदमी को कोरोना ने अपने चपेट में नहीं लिया। कारण क्या था कि शराब पीने वाले आदमी का जो ब्लड है वो सामान्य से तेज़ गति से चलता है। अल्कोहल है शराब में, और अल्कोहल ब्लड की गति को बढ़ाने में सहायक है, जिसकी वजह से जिस भी भाई को शराब पीने की आदत थी, यानी कि जो भी शराब का सेवन इस दौरान कर रहे थे, उन लोगों के शरीर में कोरोना ने प्रवेश किया ही नहीं। ये आपको भी पता होगा, आपने भी देखा होगा कि जो भी शराबी थे उनके आसपास कोरोना भटकी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप शराब पियो, लेकिन जो भी शराबी थे उनको कोरोना ने छुआ तक नहीं। इसके लिए मेरे किसान भाई, दर्शक भाइयों, सबसे ज़रूरी है कि 650 mg पैरासीटामोल अपने घर पे रखें। थोड़ी सी हरकत हो या आपको लगे कि मुझे हल्का सा बुखार है, सिर दर्द है, खांसी जुकाम है, छींक आ रही है, जो भी आपको लगे कि आज मेरे स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो आप फटाफट 650 mg पैरासीटामोल का सेवन करो। इससे आपका ब्लड नहीं जमेगा। दूसरी सबसे ज़रूरी जानकारी ये है कि जिन भाइयों को कोविड-19 के इंजेक्शन लग चुके हैं वो भाई इस बात के इंतज़ार में ना रहें कि हमें दोबारा कोरोना नहीं होगा। जी, मैं ये नहीं कहता कि वो दवाई नकली थी या वो असली थी, वो हमारी सरकार का काम है, वो क्या बताएंगी, लेकिन केवल उस दवाई के भरोसे पे आप खुलेआम ना घूमें। जो आपने वैक्सीन लगवाई थी उनको भी कोरोना हो सकता है, वो भाई भी सतर्क रहें। तो ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को, दर्शकों को ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही किसान भाइयों, फिर आगे चल के कोई और अच्छी जानकारी आपसे साझा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।